नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा, साथी सहयोगी प्रेम सिंह सैनी के साथ, और आप देख रहे हैं बिंदास बात। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कस्बा वैद से एक व्यवसायी जिन्होंने नगर पालिका में भी अपना भाग्य आजमाया और पहली बार में ही सफलता प्राप्त की। एक बार फिर वो दावेदारी देने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ पार्षद बनना ही नहीं बल्कि चेयरमैन बनने के लिए है। आइए मिलते हैं विक्रम सिंह धाकड़ से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप एक बार फिर वार्ड नंबर 9 से दावेदारी देने जा रहे हैं और इस बार पार्षद ही बनना है या फिर चेयरमैन तक पहुंचना है? सबसे पहले तो नीरज जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और आपके चैनल से पूरे कस्बे के लिए नववर्ष की और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब मंगलमय हो, 2026 सबका अच्छा निकले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब रही बात आपकी पार्षद, तो मैं पिछले बार वार्ड नंबर 9 से चुनाव मेरा भाई लड़ा था, मेरे चेहरे पे मैंने चुनाव लड़ा। मैंने बाढ़ का काम मैंने संभाला और जो समस्याएं थी वो मैंने सबकी सुनी, उसको देखते हुए मैं चुनाव लड़ा था। और मेरे जो बाढ़ वाले जो हैं उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग किया, मुझे प्यार दिया और मुझे पिछली बार मेंबर बना। अच्छा, इस बार भी पार्षद ही बनना है या नहीं, ऐसा नहीं है, पार्षद तो बनना ही बनना है। पार्षद के अलावा कुछ और भी सोच रखा है। तो जो कस्बे की बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, जो देखो बाढ़वासी क्या करते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 9 की जो जनता है वो आपको दोबारा क्यों चुने? ऐसा आपने क्या किया? अच्छा, देखो, मैं जब 2020 में चुनाव मैंने लड़ने की तैयारी की थी, तो मैं घर घर जाके मिला उनसे, उन्होंने समस्याएं रखी, तो मैंने उनसे पक्का वादा किया था कि आपके जो काम हैं या जो समस्या हैं, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए और मैं उन पर खरा उतरूंगा। तो कई ऐसी सारी समस्याएं थी, जैसे कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बहुत तगड़ी समस्या थी मेरे वार्ड में। वहाँ PHD की पाइप लाइन ही नहीं थी। मेरी माताएं, बहनें, भाभी, चाची रात को 3 बजे जगो, 4 बजे जगो, सड़क क्रॉस करके खाई है वहाँ पे आपने देखी होगी, सड़क क्रॉस करके उस खाई में नीचे उतरो। वहाँ पे एक कनेक्शन था PHD का, वहाँ से वो पानी लाते। अब वो 3 बजे नल आए कि 4 बजे आए, किसी दिन नहीं आते। उस दिन तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती थी, पानी की बहुत समस्या थी। तो मैंने उस पानी की समस्या को देखा और मैंने पढ़ लिया, अगर मुझे बाढ़वासी यहाँ से जिता के भेजते हैं तो सबसे पहले ये काम मुझे एक टाइम के अंदर करना है, चाहे वो नगर पालिका से हो चाहे ना हो। तो बाढ़वासियों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और मुझे वहाँ से जिता के भेजा। मैंने विगत 1 महीने का वादा किया था उनसे। मैंने नगर पालिका का कोई इंतजार नहीं किया, ना मैंने PHD का किया। हाँ, मैं गया तो था, मैंने नगर पालिका में कोशिश करी थी, PHD में भी कोशिश करी थी। तो PHD में बड़ी समस्या पाई गई कि पहले बहुत साल पहले 20 साल पहले वहाँ लाइन थी, तो वो लोग बिल वगैरह नहीं भर पाए। कुछ लोगों के कनेक्शन थे और ज़्यादातर अवैध कनेक्शन थे। अब समस्या ये थी, जिनके कनेक्शन थे वो बेचारे बिल भर रहे, कुछ लोग बिल भी नहीं भर रहे और फिर अवैध कनेक्शन तो अवैध है। तो PHD ने वो लाइन वहाँ से खत्म कर दी 20-25 साल पहले। तो ये मेरे सामने बड़ी समस्या हुई। मैंने चलो, लेकिन जो वादा किया है, वोटर ये नहीं जानते कि कहाँ से लाइन आएगी, क्या होगा। उनको तो पानी का वादा था, उनको तो पानी चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने भी सोचा था, देखो आम पब्लिक मेले में जाके या गिरिराज जी जाके प्याग लगाती है, धर्म का काम है, ये काम करना चाहिए। सही बात। तो मैंने तुरंत अपने मेरे मिलने वाली फैक्ट्री थी हिंडौन से मैंने पाइपलाइन मंगा के अपनी निजी JCB से खुदाई करके PHD के अकॉर्डिंग कितनी गहराई होनी चाहिए, किस गेज की लाइन होनी चाहिए, कितने इंची लाइन होनी चाहिए, तो मैंने वहाँ पर लाइन डलवा के जो हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ PHD का, उससे उसको कनेक्ट करवाया और मैंने बाढ़ में पानी चालू कर दिया पहले महीने में। अगर चेयरमैन विष्णु महावर से आपका एक विवाद होता है, बात थाने तक पहुंचती है, आपके खिलाफ मुकदमा दिया जाता है थाने पे, क्या घटना थी, क्या कहानी थी, वो जनता के सामने नहीं आई है। आखिर जनता तय कैसे करेगी गलती किसकी थी उस मामले में? आज वो पूरी घटना विस्तार से बताइए आप हमारे सभी दर्शकों। विस्तार से ऐसा है
कि हमारे जो चेयरमैन बने थे विष्णु जी जी नए नए बने थे और हम पहले से ही ठेकेदारी का काम करते हैं। तो हुआ ये था कि हमको वो बुलाते, भाई इस बार में ये समस्या है ठेकेदार जी। अच्छा, उन्होंने देखा था कि कौन आदमी जल्दी काम करता है। निपटा सकता है, जी। तो उस हिसाब से वो हमको जगह जगह बुला लेते, यार ठेकेदार जी मैं इस बाड़ में आया हूँ और यहाँ सारे बाढ़ के लोग बैठे हैं और उस बाढ़ का पार्षद जी भी बैठे हैं, और आप आओ यार, ये यहाँ पे समस्या है, यहाँ पुलिया बनानी है या सड़क बनानी है या मिट्टी डालनी है। तो इस तरह से वो मुझे बुलाते और उनके अकॉर्डिंग मैं काम कर देता। तो बोले कि आप काम कर दो ना, टेंडर लगा दूंगा और टेंडर लगा के आपका पेमेंट कर दूंगा। अब होता क्या था कि बाढ़ वालों ने जैसे आज अभी बुलाया जी चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब ने मुझको बुला लिया। अब टेंडर प्रक्रिया में लगते हैं कम से कम 15 से 20 दिन, जी और बाढ़वासी कहते यार ये समस्या तो कल ही खत्म होनी चाहिए। जी तो चेयरमैन साहब मुझसे बोल देते यार ऐसा करो विक्रम जी ये काम कर दो, आपका टेंडर हम लगा देंगे। तो इस तरह के मैंने कई बारों में उनके कहने से और कुछ पार्षदों के कहने से, कुछ पार्षद भी थे तो मेरे बारे में ये काम कर दो, चेयरमैन साहब से कहलवा देता हूँ, आपका पेमेंट हम कराएंगे, पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। देखो रिस्क तो थी, बिना टेंडर है बिना वर्क ऑर्डर के, जी फिर भी मैंने विश्वास में आके ऐसे कई काम कर दिए। तो 40-50 लाख रुपए के मैंने काम कर दिए। अब जब टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, टेंडर लग गए, लेकिन मेरा काम का एक भी टेंडर नहीं लगे जो मुझसे करवाए गए। तो फिर मैं चेयरमैन साहब के घर पे चक्कर काटने लगा जी कि चेयरमैन साहब बहुत दिन हो गए, मुझे तो मेरे पैसे की व्यवस्था कर। सही बात। तो कुछ दिन तो उन्होंने मुझे बुलाया कि नगर पालिका बैठ लेंगे, और नगर पालिका आते तो घर पे आ जाना। इस तरह से फिर मैं मानसिक परेशान होने लग गया। जी फिर मैंने जो मेरे पार्षद थे या मेरे मिलने वाले थे जिन्होंने काम कराया वो थे, या चेयरमैन के जो नज़दीक थे, जी चेयरमैन के जो नज़दीक थे, कि चेयरमैन से उस टाइम मेरी तो नज़दीकता थी जी। नहीं, मैं तो उनको जानता तक नहीं था। जी चुनाव के वोट डल गए थे उस टाइम मेरी मुलाकात हुई, नहीं मैं उनसे पहले उनको बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उनके ग्रुप में जो लोग थे उनको मैं भली वहाँ पे अच्छी तरह से जानता, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपका पेमेंट हम कराएंगे। तो मेरा पेमेंट हुआ नहीं, मैं थोड़ा फिर मानसिक परेशान होने लग गया, क्योंकि पैसा तो पैसा है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, पैसा जब रुक जाता है तो जी। फिर जो मेरा पैसा था वो ऐसा पैसा था कि मेरे पे कोई कागज ही नहीं उस चीज़ का। कागज थे तो केवल चेयरमैन साहब के जो मौखिक आदेश होते हैं, नोट शीट होती है, वो मौखिक आदेश कर देते हैं, उस पर ईओ का साइन नहीं होते थे, केवल चेयरमैन ने मुझे वही कागज दे देते थे, ये देखो मैंने तुम्हारा काम चालू कर दिया और ये तुम्हारे एस्टिमेट है और ये तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं टेंडर प्रक्रिया के वो मुझे थमा देते थे। मैं ये सोचता मैं चलो चल रहा है काम, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो गए, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 8 महीने हो गए, तो मैं उनके घर पर जाने लग गया। तो थोड़ा सा मैं उसमें आ गया अपने, बिना चेयरमैन साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपकी मैंने हर बार में इज्जत रखी है, आपने जहाँ मुझे बुलाया मैंने आपके अकॉर्डिंग काम किया, भाई मुझे मेरे पैसे दो। तो थोड़ा 2 शब्द वो भी गलत बोल गए, 2 शब्द मैं भी गलत बोल गया, उस चक्कर में हमारा थोड़ा सा विवाद हो गया घर पे सुबह 8 बजे। जी उसके बाद क्या होता है, वो विवाद घर तक का ही था। उसके बाद दोबारा नगर पालिका में 11-12 बजे जो मुझसे ईर्षा रखते थे, यानी भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जी। उन्होंने मुझे फिर वहाँ बुलाया और फिर वहाँ से दोबारा उन्होंने मुझे ऐसी बातें बोली कि फिर वो सम्मान पे मेरे पे ठेस पहुँची। जी ऐसा ही सब कुछ नहीं है, जब सम्मान पे ठेस पहुँची तो फिर मैंने उनसे थोड़ा सा 2 शब्द गलत वो बोल गए थे, 2 शब्द मैं बोल गया। जी उसके बाद मैं अपने घर आ गया। जी। घर आके पीछे से उन्होंने क्या किया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। किन किन मामलों में दर्ज करवाया? एक तो उन्होंने मुकदमा जरूर झूठे कराए थे, जी। एक तो उन्होंने वो लगवा दिया 3 जी। एक्ट, जो संविधान में उनको लिए स्पेशल हथियार दिया है, सबसे पहले तो उन्होंने वो चला दिया मुझे मेरे जी। ऊपर। उसके बाद सरकारी कार्य में बाधा और भी मारपीट का, गाली गलौज का, इस तरह से जी। उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिए थे। अच्छा सर, मुकदमा बैर थाना पुलिस में दर्ज हो गया, उसके बाद आपका राजीनामा भी हो गया चेयरमैन साहब से। राजीनामा में कौन कौन आपके साथ थे, कहाँ पे किस तरीके से राजीनामा की बात आई और कहाँ जाके आपने समझौता हुआ उस मामले को लेकर? देखो अब जो बात गई उसको तो छोड़ो, अब क्या ही नहीं, फिर भी अभी
दर्शकों को नहीं पता है कि मामला कैसे हुआ, कहाँ उसमें राजीनामा हुआ। अभी क्या है, जनता आपका बयान सुनेगी, आपकी तरफ आपकी साइड रखोगे आप, तो तय तो कर पाएगी ना उस मामले में गलत कौन था। देखो, पहली बात तो मेरा निजी पैसे से मैंने काम करे, जी। पैसा मांगना मेरा हक था, है या नहीं, आप बताओ। बिल्कुल भाई मैंने काम किया, उसका पैसा तो मिलना चाहिए मुझे। जी जी। तो मुझे पैसा मिला नहीं, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया उल्टे सुलटे। और आजकल तुम जानते हो कि ये स्पेशल इनको मिला है तो पुलिस भी इनकी सुन लेती है, झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये राजीनामा के लिए बता। राजीनामा हुआ था, आप लोगों ने, कस्बे के कुछ लोगों ने आपस के, और जो यार दोस्त थे उन्होंने मिल मिला के और ये राजीनामा किन शर्तों पर राजीनामा हुआ? शर्त तो कुछ नहीं थी हमारा, शर्त तो यही थी कि आज के बाद तो झगड़ा नहीं करेगा। और झगड़ा तो मैंने उस टाइम भी नहीं किया था। जी। अब मेरे पैसे थे तो उस प्रेशर में भी आ गया, मुझे झगड़े करने से तो पैसे मिलने वाले है नहीं है। जी, जी। क्योंकि अब मैंने 2 बात इनसे कह दी, जब इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया जी। तो ये लोग तो फिर मैं 2 बात कहूँगा तो पैसे देने की नियत तो है ही नहीं है। जी जी। फिर मुकदमा दर्ज करा देंगे। जी। तो देखते हैं, अगर राजीनामा हो जाता है और दे देते हैं, मुझे वादा किया था करवा देंगे, हमारे यार दोस्त थे सबने कही थी करवा देंगे। अच्छा, समझौते के बाद जो आपकी जो रकम फंसी हुई थी वो आपको नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई, आज तक नहीं मिल पाई। काफ़ी प्रयास किए मैंने जी, और नहीं मिल पाई। अच्छा, उस घटना के बाद आपसी जो विचार हैं या फिर आपकी राजनीति है उसमें बदलाव आया है कुछ? बिल्कुल आया है जी, कैसे? उस घटना से तो ये पता लग गया कि कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जी। सबसे बड़ी बात। और मतलब क्या बताएं आपको, देखो हर आदमी बिना स्वार्थ के नहीं बैठता है। जी जी। आपको 100 में से 1 आदमी मिलेगा जिसका स्वार्थ नहीं है, आपको अच्छे की बुरे की ज्ञान भी कराएगा। जी जी। बाकी का आपको सब आदमी स्वार्थ से ही, मैं जो समझता हूँ, जिनका जो स्वार्थ है उन्होंने काम करा लिए। जी जी। उसको पैसे मिले मत मिले, आप रात दिन उनके संग रह रहे हो। जी आज मैं ये कहता हूँ, आप चेयरमैन साहब के साथ रात दिन रह रहे हो, हर चीज़ में हो आप। जी जी। जी। और आप चाहो तो, और आपने काम कराया था मुझसे, तो जी। आपने काम, तो आपकी लायबिलिटी बनती है। बिल्कुल। अरे इसका 5 का किया तो 4 सही, 4 नहीं तो 3 सही, इसका पैसा तो मिलना चाहिए। सही। आपके तो सारे काम हो रहे हैं और अगले का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली हैं। अच्छा, अगर आप चेयरमैन बनते हो नगरपालिका व्यय से, जी। तो विष्णु महावर के कार्यकाल से क्या अलग करोगे? विष्णु महावर के कार्यकाल से क्या अलग करेंगे? जी। हमें तो आज तक समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने कस्बे के लिए किया क्या है। तो यही बता दो, आपको 5 साल विष्णु महावर के कैसे निकले चेयरमैन? मैं क्या करूँ, हमारे समझ में आज तक ये नहीं आया कि उन्होंने 5 साल कस्बे के लिए किया क्या है। कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी जी। जो और चेयरमैन छोड़ते चले आए। जी। तो जिम्मेदारी के पद पे तो आप भी थे, आपके भाई पार्षद थे, आपको कहना चाहिए था। हमने कही थी, लेकिन हमारा क्या, मैं अकेला पड़ गया। जी। हमारे लोग हमको दबा देते थे। जी। बोर्ड मीटिंग होती थी, बोर्ड मीटिंग में बोलते थे, 1-2 पार्षद और बोलते थे, सबको दबा दिया जाता था, कहाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि बोर्ड मीटिंग ही नहीं होने लगी। जी। और पहली बार देखने को मिला, मुझे ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है नगर पालिका बारे में, पिछले 6-7 साल से मैं नगर पालिका में जाता हूँ, तो इतना तो मैं भी जानने लग गया। पहली बार मुझे इस कार्यकाल में देखने को मिला कि बोर्ड मीटिंग कागजों में हो गई। अच्छा। पहली बार बिना पार्षद के आए हुए वैर नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग हुई थी 2025 में। जी। कोई पार्षद नहीं गया। जी। कागज पे हो गई थी सारी, और सबके घर कागज भिजवा दिए, ये प्रस्ताव पास हो गए, आप साइन कर दो और ये आपके 400 रुपये लो। अच्छा अच्छा, इस बात का भी कोई विरोध किसी पार्षद ने किसी ने भी नहीं किया। ऐसा क्यों था? मतलब किसी ने भी नहीं किया। करते तो 1-2-4 करते, लेकिन उनका पल्ला पर जो जिधर है उनका पल्ला भारी था। जी। करें तो करें क्या, विरोध करके, विरोध करके करें क्या, ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं। अब की बार ये लगा लो 80% पार्षद, जी, उनको ये नहीं लगा कि हम किसी बाढ़ के पार्षद हैं और हमारी मतलब कोई नगर पालिका में वैल्यू है। जी जी जी। पहली बार देखने को मिला ये 5 साल में।
अच्छा, अगर तुलना की जाए, मंजू मुकेश सैनी का कार्यकाल आपने देखा जी। विष्णु महावर का पूरा कार्यकाल आपने देखा, तुलनात्मक दृष्टि से अगर ये पूछा जाए कि किसका कार्यकाल अच्छा था? देखो, इसमें मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। जी। मेरे लिए तो चेयरमैन साहब विष्णु महावर की कार्यकाल देखा है, और जी। मुकेश मंजू का मैंने 2 साल तो मैंने खूब रह के देखा है। जी। क्यों, मैं ठेकेदारी नहीं करता था, 2018 से मैंने चालू करी थी, तब मेरा नगर पालिका में आ जाना था। उससे पहले जी। ठेकेदारी से पहले भी 2015 से, जी। और उनके कार्यकाल में ऐसे काम हुए जो तारीफ होती थी, जी। जब हम ना तो ठेकेदार थे जी। ना हमको पार सकते। जी। उन्होंने कस्बे में सबसे पहले रोड लाइट लगाई थी। मेरे हिसाब से भरतपुर जिले में सबसे पहला कस्बा था बैर, जी। जिस पर आपके बस स्टैंड से लेके झील तराया, जी। बस स्टैंड से लेके इधर भोला गांव टोल तक, जी। बस स्टैंड से लेके और आपके हलेना रोड बावड़ी वाले हनुमान जी, जी। बस स्टैंड से लेके तहसील कोर्ट और इधर हमारे इधर रायपुर वाले रोड तक, छात्रावास तक उन्होंने पहली बार रोड लगाई थी, जिसके हमको चर्चे सुनने को मिलते थे। हम हिंडौन जाते या जयपुर जाते या डीग जाते, अरे यार तुम्हारे यहाँ कस्बे में जयपुर बना दिया है, जयपुर। जी। तो क्या है, देखो धौलपुर का व्यापारी, जी। बयाना का व्यापारी, बाड़ी का व्यापारी, सारा व्यापारी बैर के होके निकलता था जयपुर के लिए। तो इनका ऐसा लगता था यार हमें कहीं ऐसा तो नहीं जयपुर आ गया। जी। वो जब झील तराए से घुसते थे तो लाइट देख के ऐसा लगता कि जयपुर तो नहीं आ गया, पता लगा ये तो बैर है, छोटा सा कस्बा है। फिर वो पूछते यार आपके यहाँ चेयरमैन कौन है, तो हम बताते मुकेश सैनी जी हैं। जी। तो बड़ी तारीफ होती थी उनके उस काम की। जी। उन्होंने फिर ऐसे कई काम किए। हाई मास्ट हमारे पहले सुनील जी लगवा चुके, जी। तो मुकेश चेयरमैन साहब ने भी कई काम ऐसे किए जो उन्होंने छाप छोड़ी है, जनता आज भी उनको याद करती है, और हम भी तारीफ करते हैं उनके काम की। अच्छा, अगर आप चेयरमैन बनते हो तो पहली 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी कि क्या होना चाहिए बैर कस्बे के लिए प्रमुखता के साथ? देखो, आप अगर कह रहे हो हम चेयरमैन होते हैं, कस्बेवासी अगर हम पे भरोसा करते हैं, प्यार देते हैं, जी। हम भी उनकी देखो खरी उनके स्वाना ईमानदारी से काम करेंगे, और उनकी जो बात है उनको रखेंगे। जी। और पहली समस्या तो ये मेरे जो चल रही है शमशान, देखो हम सब शमशानों में जाते हैं। जी। जी। और भी जाते हैं, हमारे यहाँ शमशानों पे इतना पैसा खर्च करते हैं और आज देख लो जीरो रिजल्ट है। तो मेरी जो राय है, मेरा मानना जो है कि सबसे पहले शमशानों की रूपरेखा चेंज करनी है। देखो वहाँ पवित्र डेड बॉडी पहुँचती है, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत मिलने वाले वहाँ पहुँचते हैं, और घुसते ही उनका ये होता है अरे यार ये कैसा कस्बा है, ये तो डॉक्टर साहब रामी राघव का कस्बा है, ये तो बाबा मनोदास की तपोस्थली है, और यहाँ के लोग भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन शमशानों की तरफ ध्यान ही नहीं है। शमशानों पे कागज में पैसा खर्च होता है, लेकिन धरातल पे नहीं है। तो मेरा जो मानना है सबसे पहले शमशानों को सुधारा जाए, अच्छा किया जाए। देखो वो पवित्र डेडी बॉडी पहुंचती है वहाँ पे, इसलिए। और कोई काम? दूसरा है मेरा ये अपने का जो नहर है, सफेद महल है, किला है, पहले भी काम हो चुका है उसमें, और दोबारा फिर भी चल रहा है सफेद महल पे और इसमें किला में। अब उसका नहर का भी टेंडर हो गया है। जी। जी। 5.5 लाख 15.5 करोड़ रुपए करीब का टेंडर है। उसकी तरफ तो सरकार का ध्यान आकर्षित है, लेकिन मेरी जो वो है, मैं चाहता हूँ चलो नहर का काम सरकार तो करा रही है, मेरी जो प्राथमिकता रहेगी उसको भरने की। जी। उसमें पानी की कोई नहीं सोचता है पानी कहाँ से लाया जाए। जी। तो मेरे ख्याल से तो उसमें 2 जगह से पानी है, तो सीता बांध से कहीं पर कैनाल अवरुद्ध है, तो आप जल संसाधन मंत्री से मिलो, जाओगे तभी तो कुछ काम होगा। तो मेरी एक तो उसको पानी लाना है, या फिर रानी वाले बांध में पानी आता है हमारे लखनपुर पहाड़ों से। जी। जी। तो हमारा एक तालाब है वो भी ओवरफ्लो हो जाता है, हमारा पानी व्यर्थ जाता है। तो मेरी सोच ये है उस तालाब से एक कैनाल या एक बड़ी पाइपलाइन डाल के और अपनी नहर में पानी लाया जाए, उसको स्वच्छ बनाया जाए, उसमें बोटिंग वगैरह हो, अच्छा लगे। जी। जैसे कि अपने भरतपुर में सुजान गंगा नहर है, उसमें बोटिंग चालू हो गई है, फुहारे लग गए, तो उससे पानी से क्या जल स्तर भी बढ़ेगा, हमारा व्यर्थ पानी फैलता है, व्यर्थ जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप पार्षद का चुनाव जीतते हो तो बैर कस्बे में अभी तक अध्यक्ष 2 ग्रुप बनाते आए हैं,
आप कौन से ग्रुप को ज्वाइन करोगे? अच्छा, हाँ बात तो ठीक है। पहली बात तो सरकार की अभी मंशा ही साफ नहीं है, चुनाव डायरेक्ट होना है। नहीं, मान लो चुनाव इनडायरेक्ट हो गया, मान लो पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना गया, तब क्या रहेगा आपका डिसीजन? देखो, चेयरमैन बिना सहयोग के तो संभव ही नहीं है। उसमें आपके कस्बे के सभी 36 कौमों के जो महानुभाव हैं, जी। अच्छे व्यक्ति हैं, उनका पूरा समर्थन चाहिए। आपके दोस्त का चाहिए, आपके ग्रुप वालों को भी चाहिए। और मैं तो नहीं मानता कि 2 ग्रुप है कि क्या है, तो कस्बे के तो सब एक ही हैं। और हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम किसी एक ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं। जी। और व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ सब। वैर की राजनीति में आगे क्या मोड़ आएंगे, यह जनता तय करेगी। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।